नमस्कार, आप दिख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। यूपी के हाथरस में एक लड़की के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की। उसके साथ गैंगरेप किया गया। सिर्फ गैंगरेप नहीं किया गया, उसके जीभ काट दिए गए, उसके रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई। पीड़िता कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही और अंततः उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश है। आक्रोश क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ की प्रशासन मौन है। अभी भी जो दरिंदे हैं वो आराम से घूम रहे हैं और पीड़िता की मौत के बाद उसके शव को उसके परिजनों को भी नहीं सौंपा गया है। उस इलाके में यानी हाथरस में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन की निगरानी में पीड़िता के शव को जला दिया गया है, जिसके बाद अगर कोई भी पीड़िता के परिवार से मिलना भी चाह रहा है तो प्रशासन उस गांव में, उस इलाके में किसी को घुसने की इजाजत नहीं दे रही। जैसे मानो कि उस इलाके में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो और प्रशासन उसकी रक्षा कर रही हो। और इस मामले की वजह से पूरे देश भर में लोग आक्रोशित हैं। लोग बस यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस पीड़िता के जो दोषी हैं, जो दरिंदे हैं, जिन्होंने इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, उसे जितनी जल्दी हो सके सजा हो। क्या कुछ कहना है पटना वासियों का, क्या कुछ वो सोचते हैं कि आखिर कैसे योगी सरकार को जागना चाहिए, क्या कुछ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पटना में कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप हाथरस मामले पर? हाथरस मामले में बहुत बड़ा हादसा है, बहुत निंदनीय है और यूपी सरकार को चाहिए उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में रात में खोला जाता है किसी अथी के लिए, नेता के लिए, उसी तरह इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए और 24 घंटे के अंदर में उसकी सजा होनी चाहिए जी। तो इनका साफ कहना है कि 24 घंटे में दोषियों को सजा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से, लेकिन वहाँ प्रशासन जिस तरह से दोषियों को मुझे लग रहा है कि प्रोटेक्ट कर रही है, लोगों का यही कहना है कि वहाँ पे यूपी में दोषियों को प्रशासन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बहुत निंदनीय घटना है, जिस तरह से रेप हो रहे हैं और पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। और उस माँ बाप के बारे में भी सोचनी चाहिए जिसकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, कल उन नेताओं के साथ हो या किसी बड़े आदमी की बेटियों के साथ हो, तो बहुत ही गलत बात है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी रही तो बहुत जल्द ही उस पर एक्शन होनी चाहिए और जो भी इनके करने वाले हैं उनको पकड़ना चाहिए, जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और इस पर कड़ी एक्शन होनी चाहिए। तो पटना वासियों का भी यही कहना है कि दोषियों को जल्द चिन्हित किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सजा दिलाई जाए। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, यह जघन्य अपराध है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस में इसको लाना चाहिए और हाथरस के डीएम की जो भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए। आखिर डीएम अपराधियों को क्यों बचा रहे हैं? क्या वो डीएम के रिश्तेदार हैं? वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के जो अपराधी हैं वो रिश्तेदार हैं? इन जैसे भ्रष्ट, निर्लज और बेशरम डीएम और अधिकारियों के वजह से ही समाज में आपराधिक घटनाएं बढ़ती और विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा लेते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ के जो निर्लज और बेशर्म डीएम है उस डीएम को जेल भेजना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर वो पीड़ित परिवार के साथ इस तरह से धमकी क्यों डीएम दे रहे हैं, क्यों डीएम बचाना चाह रहे हैं, वो किसके दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। पत्रकारों को भी रोक लगा दिया गया है। पीड़ित परिवार के एक सदस्य का आज बयान देखें कि उन लोगों का मोबाइल छीन लिया गया है और लगातार धमकी दिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि आप अपना बयान बदलिए। तो एक बहुत ही जघन्य अपराध है और इस अपराध में वहाँ के डीएम सबसे ज़्यादा शामिल है। हम तो यह कहते हैं कि डीएम कि परिवार में जो महिला सदस्य हैं उनसे आप बात कीजिए और आप देखिए वो लोग यही सोचेंगे कि हम आज अपने बेटे को पढ़ाकर बहुत बड़ा गलती की है। ऐसा नालायक डीएम को हम पैदा किए हैं जो कि शर्मसार कर चुका है और डीएम को तुरंत जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल। तो पटना में जो युवा हैं उनका साफ कहना है कि ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं प्रशासन की वजह से हो रही है। प्रशासन लगाम लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सब घटनाएं हैं प्रायोजित तरीके से किया जाता है और कराया जाता है। जब से यूपी सरकार गवर्नमेंट में आई है और जब से वहाँ का मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ बने हैं तब से इस तरह की घटनाएं वहाँ पर सरेआम घट रही है। कोई घटनाएं होती है कि जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक आती है और कोई नहीं आती है। अगर इस तरह का तानाशाह रवैया अगर सरकार का चलते रहेगा तो हम लोग युवाओं को आत्मरक्षा के लिए, अपनी परिवार की रक्षा के लिए हथियार उठाने पर विवश होना पड़ेगा। इन्हीं सब घटनाओं के चलते लोग आतंकवादी, उग्रवादी बनते हैं, उसका रास्ता अपनाते हैं। यह बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और अगर इस तरह की घटनाओं को रोकने में अगर सक्षम होती है यूपी सरकार तो ठीक है, नहीं तो कई युवाएं क्रांतिकारी बन जाएंगे और हथियार लेकर हजारों टीम बना के सरकार को तहस नहस कर देंगे।
बिल्कुल, तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ के युवाएं काफ़ी आक्रोशित हैं। सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे देश का यही हाल है। पूरा देश यही कहता है कि मनीषा को इंसाफ दो। वहाँ प्रशासन जो मौन है, प्रशासन को जागना होगा। और जो गिरफ्तार अभी तक नहीं हो पाई है, जो गिरफ्तारी अपराधियों की, अपराधियों को गिरफ्तार करे और मनीषा को न्याय दे। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ विनीता मिश्रा, पटना।